हाँ दोस्तों आज हम लोग BSSC इंटर लेवल का दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 नंबर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैनल पर नया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सारे क्वेश्चन को वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों कहा गया क्वेश्चन 1 में माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन ए LK आडवाणी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केल पोलूद त्यौहार मनाती है। तो कौन सी है, ऑप्शन 1 कोडावा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है। किस नाम से किया गया, ऑप्शन D सालाभोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे तिराप और नुआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती है। किस में बहती है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन 1 भारतीय संविधान का अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया था। ठीक है, यहाँ पे गलत पूछा है तो सत्य है, सत्य बोलो तो यही दोस्तों सही है, सत्य बोला गया। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, याद रखिएगा ऑप्शन D असम में। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है निम्नलिखित में किस राज्य में की भूमि सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है। किससे नेपाल से जुड़ी नहीं, ऑप्शन ए झारखंड। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है। तो कौन सा, याद रखिएगा ऑप्शन 2 दार्जिलिंग। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। तो कौन सा, याद रखिएगा ऑप्शन 3 भारत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वो सर्वोच्च बल का कमांडर होता है, तो ये तो सही है। वो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन वह बोला सत्य नहीं है। तो याद रखिए भारत के राष्ट्रपति का प्रथम नागरिक होता है भारत का, ये भी सही, लेकिन वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता, ये गलत है दोस्तों। ये जो यही सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन D सही हो जाएगा। ठीक है, 1913 भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ था। तो याद रखिए ऑप्शन 3 सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे है कल्हन के लेखक थे जिन्होंने डांस के राजाओं के बारे में संस्कृत कविता लिखी थी। तो याद रखिए ऑप्शन 2 कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखने निमित्त में से किस इकाई संगठन का मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 UNO। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है। तो कौन सा सुलेमित नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन D कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी। ठीक है, यही सुलेमित नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता था। किसका उपयोग किया जाता था, ऑप्शन 2 सिस्मोग्राफ। ठीक है, उसके बाद है डिएगो मैराडोना का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से था। तो किससे था, तो ऑप्शन D फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुलेमित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन D एंडीज पर अर्जेंटीना और ब्राज़ील के पास। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है। तो कौन सा, याद रखिए ऑप्शन C आयुर्वेद। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2 या इससे अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन B रोजगार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य डैश से भारत आया था। तो कैसे बात आया था, ऑप्शन 4 वेनिस। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना था, ऑप्शन A नगर पालिका। ठीक है, उसके बाद है भारत का कौन सा शहर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना है। तो कौन सा, याद रखिएगा ऑप्शन 3 मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट का एक भाग के रूप में किस वर्ष पेश किया गया था। तो किस वर्ष, ऑप्शन 3 1950 से 51 के मध्य। उसके बाद है कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निमित्त में से कौन सी है। तो कौन सी, याद रखिएगा ऑप्शन 3 फेरान। ठीक है, उसके बाद है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉर्पोरेट कार्य निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो किस शहर में, याद रखिएगा ऑप्शन D गुवाहाटी। उसके बाद है
किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की थी? तो याद रखिए ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, भारतीय संविधान दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता डैश को मानना और उसकी रक्षा करना है भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा। तो याद रखिए ऑप्शन बी एकता और अखंडता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन किस संगठन का मुख्यालय सही सुलमित नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन देखिए तो यहाँ पे है ऑप्शन 4 एमनेस्टी इंटरनेशनल जो यूके न्यूयॉर्क में है, यही गड़बड़ है। ठीक है, जो ऑप्शन के अनुसार सही है। नेक्स्ट जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता है, यही गड़बड़ है ऑप्शन 3। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, किसको मलेशिया का 17वां राजा नियुक्त किया जाएगा? तो किसको किया जाता है? ऑप्शन है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, फेयर वर्क इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में गीग श्रमिकों के लिए कौन सा संगठन सबसे अच्छा है? तो याद रखिए ऑप्शन 3 बिग बास्केट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत की जनगणना हमें डैश के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो याद रखिए ऑप्शन 4 जनसंख्या। ठीक है, उसके बाद है भारत के निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजारों के मध्यस्थ के कामकाज को सुगम बनाती है? याद रखिएगा ऑप्शन डी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सेबी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास भारतीय संसद फूलन देवी पर आधारित है और जिसके लेखक रॉय मैक्स हैम है? याद रखिएगा ऑप्शन 1 आउटलॉ इंडियाज बेडिट क्वीन एंड मी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, किस फिल्म सबसे फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था? याद रखिए ऑप्शन 2 रॉकेटरी द नामबीम इफेक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया है भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? याद रखिएगा ऑप्शन बी पूर्वी घाट और बंगाली खाड़ी के बीच। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, भीमबेटका के सलासरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा यहाँ पे है ऑप्शन डी भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। ठीक है, उसके बाद है डैश ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र प्रभुत्व में विभाजित किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? तो किस वर्ष हराया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन तो यहाँ पे 2 है 1927 में। ठीक है, ऑप्शन 2 ये गड़बड़ लिखा गया है, यहाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो यहाँ 2 है 1927 में, 1527 है दोस्तों, याद रखिए 1527। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो कहाँ पे? ऑप्शन 1 गुजरात में। ठीक है, उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका ने किसे हराकर चौथा विश्व रग्बी खिताब 2023 जीता था? कौन सा है? तो याद रखिए ऑप्शन 4 न्यूजीलैंड। ठीक है, उसके बाद है महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की शुरुआत की थी? तो किस वर्ष की थी? याद रखिएगा ऑप्शन 3 1919 में। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए, अनुशंसित आहार भत्ता इक्वल टू वाट? तो याद रखिए ऑप्शन 2 आवश्यकताएं प्लस संरक्षा की का मार्जिन। ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को किसने बसाया था? याद रखिएगा आगरा शहर को किसने बसाया है? तो याद रखिएगा आगरा शहर को किसने बसाया? ऑप्शन 2 सिकंदर लोदी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना सुलमित नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष सभी के लिए रोजगार, यही सुलमित नहीं है। ठीक है, उसके बाद है सुंग वंश 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 1986 में किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था? तो किसको हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, सलहेस त्यौहार डैश राज्य मनाया जाता है? तो कब मनाया, कहाँ मनाया? तो ऑप्शन डी बिहार में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई थी? तो कब की? तो ऑप्शन डी 2011 में। ठीक है, उसके बाद है
भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो किसका आता है? ऑप्शन 1 बांग्लादेश। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट में कहा गया है, यहाँ पे नेक्स्ट में है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र की पहचान करें। तो सही सूत्र की पहचान करके याद रखिएगा ऑप्शन डी। ठीक है, V = W/Q। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मॉस की प्रजातियों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 लंबे समय से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला पीट प्रदान करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्मदर्शी कोशिका एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अमीबीय आकार की होती है? तो कौन सी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ओलियोगम रेजिन हिंग को निम्नलिखित में से किसे प्राप्त किया जा सकता है? तो किससे प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन डी फेरुला से, मूसला जड़ से, सूखे लेटेक्स से। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, अगर किस शैवाल से प्राप्त होता है? तो किससे होता है? ऑप्शन ए ग्रेसीलेरिया से प्राप्त होता है अगर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन रहित गैसें हैं? तो कौन सी है? ऑप्शन नीचे कटा हुआ है दोस्तों, ऑप्शन 4 शून्य समूह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में डैश नहीं होते हैं। तो कौन नहीं होता? तो ऑप्शन डी पुष्प। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? तो किसके बराबर होती है? ऑप्शन डी कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, डाल्टन के सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है? ऑप्शन 1 रासायनिक संयोजन के नियम पर। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण डैश है। तो डैश है याद है ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, उसके बाद है एक समान चाल से गति करता हुआ एक ट्रक 245 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है, ट्रक की गति ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन 2। ठीक है, 4.9 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट में कहा गया है सल्फर की परमाणुकता क्या है? तो सल्फर की परमाणुकता याद रखिए ऑप्शन 2 बहुपरमाणुक। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। तो याद रखिए ऑप्शन डी CO2। ठीक है, उसके बाद है समुद्री जल में ध्वनि की गति डैश होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 1531 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट है डैश धातु का क्षय नहीं होता है। तो किस धातु का क्षय नहीं होता है? तो ऑप्शन 4 प्लेटिनम। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह डैश में 2 8 6 के इलेक्ट्रॉन के विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है। तो किसमें? याद रखिएगा ऑप्शन 4 10। ठीक है, 16। ठीक है, ऑप्शन डी 16। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन 2 टंगस्टन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 mm के लिए 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पीयर की विद्युत प्रधारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के मध्य से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश कितना होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 240 कूलम्ब। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? याद रखिएगा ऑप्शन 3 2f1 पर। ठीक है, उसके बाद है इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? तो कौन सा? याद रखिएगा ऑप्शन ए शुक्र वाहिका। ठीक है, उसके बाद है पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है। तो किसके कारण ठंडा रहता है? ऑप्शन बी बाष्पन। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे तन्य धातु डैश है। तो कौन सा? याद रखिएगा ऑप्शन 3 AU। ठीक है, उसके बाद है लार डैश एंजाइम होता है। तो कौन एंजाइम होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 लाइपेज। ठीक है, लार में डैश एंजाइम होता है तो लाइपेज होता है। उसके बाद है, और सॉरी दोस्तों ये थोड़ा लार में दोस्तों लार में डैश एंजाइम होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी एमाइलेज होता है। ठीक है, एमाइलेज होता है, ऑप्शन डी एमाइलेज। उसके बाद यहाँ देखिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है
किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन डी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों यहाँ से अब मैथ स्टार्ट हुआ, तो मैथ को हम लोग छोड़ देंगे और रीजनिंग को भी छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, तो ये जो है सेट को मैंने सेट नंबर BSS इंटर लेवल का सेट बहुत अच्छे से क्या समझ के किया। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए। दोस्तों BSS CGL, BSS इंटर लेवल, बिहार पुलिस ड्राइवर चालक का, बिहार जीविका का और बिहार DLED का यदि आप करते हैं तैयारी, तो यहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेट लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।